My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. The White House has declared that America has achieved the goals it set out to achieve and that it's time to bring its forces home. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. The date has been set, the 11th of September. That's the 20th anniversary of the 9/11 attacks. I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens. On this date, every single American soldier stationed in Afghanistan will fly back home. The final US plane is taken off from Kabul. The war in Afghanistan is officially over. ये दृश्य दुनिया ने तब देखा जब 1 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्री वापस बुला ली। Everyone was shocked. Everyone had just one question कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा? अब अफगानिस्तान में क्या होगा? Because Taliban was back in power after 20 long years. Taliban is growing stronger, capturing land with virtually no resistance. A lot of countries, including India, ने भी अपने embassies अफगानिस्तान में बंद कर दिए। A day after the Taliban took over Kabul, India has evacuated its envoy to Afghanistan. But जब ये हो रहा था, जब लोग भाग रहे थे, जब देश भाग रहे थे, तब there was one country जो चाहता था कि जो हो रहा है वो होता रहे। अगर अमेरिका जा रहा है तो चला जाए। And that country was China, जो इस वखान कॉरिडोर के ठीक उस तरफ बैठा था। बट वेट, प्रूफ क्या है? ठीक है, चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि चाइना तालिबान के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप क्लास के सबसे बुरे स्टूडेंट के साथ दोस्ती कर लो, उसी के साथ बैठो, उसी के साथ बात करो, यहां तक कि लंच भी उसी के साथ शेयर करो, तो या तो आप भी बुरे हो जो कि चाइना है, या फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस काफी अच्छे से समझते हो कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट्स। दिस इज नॉट अ फिलॉसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखो। अफगानिस्तान इज बिलीव्ड टू होल्ड मोर देन $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल रिसोर्सेस एंड मेटल्स। कुछ तो रीजन था ना जो अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में बैठा रहा। कुछ तो रीजन था ना जो यूएसएसआर भी अफगानिस्तान में उतना ही इंटरेस्टेड था, वरना कोई भी देश मरने के लिए अपनी आर्मी को ऐसे ही नहीं भेजता सर। अफगानिस्तान के नीचे दफन है एक से बढ़कर एक खनिज पदार्थ जिनकी कुल कीमत $1 ट्रिलियन से भी अधिक है। दूसरा, जरा अफगानिस्तान को ध्यान से देखो। इसके एक छोर पर आपको चाइना तो दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही इसके पीछे यानी डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में देखते हो तो आपको दिखते हैं 2 और देश, ईरान और सऊदी अरेबिया। इनसे खरीदा हुआ तेल पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशियन के थ्रू साउथ चाइना सी होते हुए चाइना तक पहुंचता है। तेल पहुंच तो जाता है बट ये रास्ता काफी लंबा है, प्लस इस रास्ते पर इंडियन नेवी भी है जो आपकी हर एक हरकत पर नजर रख रही होती है। जब तक अमेरिका था, चाइना हैड नो अदर ऑप्शन देन परचेजिंग द ऑयल थ्रू दिस रूट ओनली। बट अमेरिका के जाने के बाद दे विल डेफिनेटली ट्राई टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन विद दिस पॉइंट, ताकि वो इस तेल को एक शॉर्ट और सेफ रास्ते के साथ खुद तक पहुंचा सके। बट वेट, अगर आप चाइना हो और अगर आपको इस रास्ते तेल लाना ही है तो आपको एक नई सड़क बनाने की क्या जरूरत है? आपने तो ऑलरेडी एक सड़क बना रखी है। What? What are you talking about, man? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना का $60 बिलियन प्रोजेक्ट जो उसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है। और अगर एक बार आप ग्वादर पहुंच गए, फिर आप पर्शियन गल्फ के काफी नजदीक हो, फिर आपको एक नई सड़क बनाने की क्या जरूरत है?
China is failing in Pakistan. China's projects in Pakistan have been stalled thanks to rampant corruption and violent attacks. चाइना के इस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान में ही पुरजोर विरोध होता है। पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि ये सड़क कभी बने, और अगर ये सड़क कभी बन भी गई फिर भी सड़क पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस CPEC passes थ्रू बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान को इससे क्या प्रॉब्लम है ये आप इस वीडियो में अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए चाइना इस CPEC के भरोसे नहीं बैठ सकता, एंड दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन टू काबुल वाया दिस वाखान कॉरिडोर। बट अगर ये चाइनीज पाकिस्तान में सड़क नहीं बना पा रहे तो क्या अफगानिस्तान में बना लेंगे, खास करके तब जब वहां तालिबान का राज हो, उस तालिबान का जिसने अमेरिका तक को टिकने नहीं दिया। बात तो सही है। बना सकते हैं सर। What? इमेजिन करो कि आप तालिबान और अगर क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट आपका दोस्त बन जाए तो सोचो आपको कितनी राहत हो। आप एग्जाम्स पास कर सकते हो, आप अच्छे दोस्त बना सकते हो, आप अपनी थोड़ी बहुत इज्जत भी बढ़ा सकते हो। और ऐसे ही इज्जत की जरूरत आज तालिबान को है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश आज भी उसे सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर इस्लामिक ग्रुप ही मानता है, एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ अपने आतंक के लिए जाना जाता है। और ऐसे में अगर चाइना आता है, उसे अपने साथ बिठा और उसे ढेर सारे पैसे भी देता है, तो फिर तालिबान तो ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। अब अगर आप एक इंडियन हो तो यू वुड बी डेफिनेटली थिंकिंग कि सर हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हाउ कैन वी जस्ट कीप क्वाइट व्हेन चाइना इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। पाकिस्तान तो पहले से ही फ्यूज है, अगर अफगानिस्तान भी फ्यूज हो गया तो दैट वुड बी अ मैसिव ब्लो फॉर ऑल द इंडियन प्रोजेक्ट्स दैट आर रनिंग इन अफगानिस्तान। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। So, how is our relationship with तालिबान? क्या हम अभी भी तालिबान को एक कट्टर इस्लामिक ग्रुप ही मानते हैं, या फिर हमारी पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंज आई है?